प्रिय दर्शकगण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान को पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 9वें अध्याय में सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्यौ विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेयं जगद्भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। श्रीमद् भागवत में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रसन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानां विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। अतः भगवान कृष्ण को
सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकम तेहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः स्रोतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। महात्मानस्तु मा पार्थो देवी प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्माजन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता भाषते। ये महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेनं पृथक्त्वेनं बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहं कृतरहं यज्ञः स्वधामहम् औषधं मंत्रोऽहम् एवाज्यौ महम् अग्निरहं मुखम्। किंतु मैं ही कर्मकांड में, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकारं ऋक्षाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेदी हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासौ शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अन्यत्र प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपाम्यहं वर्षं निर्गृह्णाम्योत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत्ताहं अर्जुनम्। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। त्रैविद्या मा सोमपा भूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक वसनन्ति दिव्यानि दिवि देवभोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यलोक में पुनः लौट कर आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। परम गुह्य है। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतां सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान भक्ति वेदांत। ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। लावणी लंगड़ी में है ये भी। जीवन में पुरुषार्थ करके धन को नहीं कमाता है। जीवन में पुरुषार्थ करके धन को नहीं कमाता है। भावी बात कभी नहीं सोचे, वृथा खर्च कराता है। बिना द्रव्य कोई बात न पूछे, बूढ़ेपन पछताता है। पुरुषार्थ करने से ध्रुव ने राज्य पिता का पाया है। पुरुषार्थ करने से ध्रुव ने राज्य पिता का पाया है। गंगा नदी भगीरथ राजा पुरुषार्थ से लाया है। गंगा नदी भगीरथ राजा पुरुषार्थ से लाया है। पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे। रामचंद्र ने जाकर लंका रावण नाश कराया है। विश्वामित्र भी पुरुषार्थ से ब्रह्म ऋषि कहलाया है। रामचंद्र ने जाकर लंका रावण नाश कराया है। विश्वामित्र भी पुरुषार्थ से ब्रह्म ऋषि कहलाया है। पुरुषार्थ करने से भी जो काम नहीं बन आता है,
उसको फिर फिर करे सोच कर, अंत वही बन जाता है। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ को करो नर, सदा कर्म कर्म तू क्या गावे। पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे। बिन विचार के जतन करे जो, सो पीछे पछताता है। बिन विचार के जतन करे जो, सो पीछे पछताता है। हिम्मत हार हटे नहीं पीछे, सो निश्चय फल पाता है। हिम्मत हार हटे नहीं पीछे, सो निश्चय फल पाता है। कर्म गति की बात जो वेद पुराण ग्रंथ में गाई है। कर्म गति की बात जो वेद पुराण ग्रंथ में गाई है, वो तो मन के सोच करके रोकन को समझाई है। सूते पड़े सिंह के मुख में नहीं शिकार समाई है। सोते पड़े सिंह के मुख में नहीं शिकार समाई है। पूरे गुण अरु न्याय धर्म से खूब करो चतुराई है। बालपणी में विद्या सीखो, जोवन करो कमाई है। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे। मात पिता नारी सुत बांधव, सबके बनो सहाई है। वृद्धपणी में परमेश्वर का, वृद्धपणी में परमेश्वर का भजन करो सुखदाई है। वृद्धपणी में परमेश्वर का भजन करो सुखदाई है। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पाओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पाओ, जन्म सफल हो जाई है। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पाओ, जन्म सफल हो जाई है। जीवन में पुरुषार्थ करके धन को नहीं कमाता है। पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे। भावी बात कभी नहीं सोचे, वृथा खर्च कराता है। आनंद मोक्ष पद पाओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पाओ, जन्म सफल हो जाई है। जन्म सफल हो जाई है, जन्म सफल हो जाई।